Good morning, friends. Once again on my YouTube channel, Just Do It. My name is मंटू सिंह। मेरा नाम मंटू सिंह है और आज मैं आप लोगों को कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली जो क्लास 10th के इंग्लिश बुक का है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कैरेक्टर स्केच एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इसको सुनिएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं और भोली का जो कैरेक्टर स्केच है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने भोली का पूरा कहानी का एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं पहले लाइन से। एक्चुअल नेम ऑफ भोली वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। बचपन में उसका नाम क्या था? सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसको भोली भोली करके पुकारते थे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सिंपलटन थी, मूर्ख थी, इसी वजह से लोग उसे भोली भोली पुकारते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो अपने पिता की यानी कि नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी, सबसे छोटी बेटी, यानी कि 3 बहनें उनकी और भी थीं। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी, मात्र 10 महीने की, तो वो खटिए से गिर गई थी। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, फॉलन ऑफ यहाँ पर डबल एफ होगा, ठीक है ना। फॉलन ऑफ डबल एफ होगा और डबल एफ। तो जब वो 10 महीने की थी तो खटिए से गिर गई थी, माथे के बल गिरी थी, ठीक है ना, सिर के बल गिरी थी। इसलिए शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया था। ड्यू टू दिस शी वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल वीकनेस, और इसी की वजह से, इसी के कारण से वो मेंटल वीकनेस हो गई थी, मतलब दिमागी रूप से वो कमज़ोर हो गई थी। बाकी बच्चों की तरह उनका दिमाग कम चलता था क्योंकि उसका दिमाग नॉर्मल नहीं था। अगेन, फिर से, when she was 2 years old, जब वो 2 साल की हुई, she had an attack of small pox, उसके शरीर पे पूरा दाग हो गया, चेचक का दाग, जिसको हम लोग माता जी बोलते हैं। एक्सेप्ट हर आइज, सिर्फ उनकी आंखों को छोड़कर, हर एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, उसके पूरे शरीर पर काले काले धब्बे हो गए, काले काले बड़े दाग हो चुके थे और उसका पूरा शरीर परमानेंटली खराब हो गया था, कुरूप हो गया था उस ब्लैक पॉक मार्क्स की वजह से। आंखों को छोड़ के पूरे बॉडी में हो गया था। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती भी थी, बोलने में उसको दिक्कत होता था। सो शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसी कारण से वो बहुत कम बोला करती थी। कम इसलिए बोलती थी क्योंकि वो ज़्यादा बोलती तो मिस्टेक करती बोलने में, हकलाती थी, इसी वजह से वो जानबूझ के कम बोला करती थी। बट एजुकेशन ब्रॉट ए न्यू चेंज इन हर पर्सनालिटी, लेकिन शिक्षा ने उसके पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में एक नया बदलाव लाता है। नाउ शी कुड स्पीक फ्लुएंटली, अब वो फ्लुएंटली बोल सकती है, धारा प्रवाह बोल सकती है। अब वो अटक अटक कर नहीं बोलती है जैसे पहला बोला करती थी। शी वॉज ए बोल्ड गर्ल एंड शी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, अब वो एक बहादुर लड़की बन गई थी, साहसी लड़की बन गई थी और उनका अपना एक आत्मसम्मान था। देयर फॉर, इसीलिए, शी रिफ्यूज्ड टू मैरी अ रिच मैन बिसम्बर, इसलिए वो एक अमीर आदमी से शादी करने से मना कर देती है जिसका नाम रहता है बिसम्बर। She was a parent-loving girl and hence she decided to stay with her parents to look after in their old age. इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने माता पिता की सेवा करेगी, क्योंकि शी वॉज ए पेरेंट लविंग, मतलब वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो डिसीजन लेती है, कि निर्णय लेती है कि वो जब उनके माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उस उम्र में भोली उनकी सेवा करेगी। हालांकि कहानी यदि आपको याद होगा तो आपको याद होना चाहिए कि भोली जो है शादी को बीच में ही तोड़ देती है, क्योंकि बिशंबर नाथ का जो व्यवहार रहता है वो काफ़ी बुरा रहता है, काफ़ी ख़राब रहता है उनके पेरेंट्स के प्रति। इसलिए वो सबके सामने अपने होने वाले हस्बैंड को मना कर देती है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, और पिताजी और मॉम को बोलती है कि मैं आप लोगों की सेवा करूँगी, आपके जब बुजुर्ग हो जाएंगे आप दोनों तब।
और मैं उसे स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ नहीं, कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनको याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना। यदि ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया पूरी तरह से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। मैं आगे धीरे धीरे करके मैट्रिक के जितने भी कैरेक्टर स्केच हो, कोई कहानी हो, मैं सब कुछ धीरे धीरे बताता रहूँगा। एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सारा चीज़ कंप्लीट कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।